एल्विश यादव हमारे साथ मौजूद है। एल्विश यादव का बचपन कैसा रहा? मैं थोड़ा गुस्सैल था। एल्विश यादव को गुस्सा क्यों आता है? जाके मुंह छुपा चल। पापा ने ज्यादा मारा, मम्मी ने? लिखे मारा मुझे तो भाई। मैं केस भी कर सकता हूँ बट कर नहीं सकते। तो एल्विश मम्मास बॉय है या फादर्स सन है? मैं तो हूँ तो दोनों का ही। सबसे पहला जो आपने ब्लॉग किया या कंटेंट क्रिएट आपने किया वो कब किया था? तो कौन सा वो मोमेंट आया जब आपको लगा कि अब मुझे प्रोफेशनली करना है? प्रोफेशनली तो कर रहे थे हम ये। बिग बॉस में जाने के लिए कन्विंस किसने किया? कैसा अनुभव रहा वहां जाने के बाद? देखा नहीं आपने? आलिया भट्ट बहुत पसंद है आपको? अच्छा करेला तो वादा पहले लिख दे, पराडा नहीं तो दूरो दूरो कदा रही। हम तो दीवाने दीवाने तेरे दीवाने हैं दीवाने। सुना पॉलिटिक्स में आ रहे हो? उसके इंग्लिश बाद- तो आपकी बहुत अच्छी है। ओनली इन यूके। आप पसंद लिंकअप किससे है फिर? वह अपना किसी से बॉलीवुड में एंट्री होने वाली है। इतना ना मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। दोस्ती या प्यार? भाई दोस्ती ही प्यार है भाई। जिगरी कौन है आपके? गर्लफ्रेंड कहे कि यार इस दोस्त को छोड़ दो। हाँ छोड़ दिया साढ़ा अभी साल। एल्विश ये नाम कहाँ से आया? सोशल मीडिया पर जब नेगेटिव कमेंट आते हैं आप पढ़ते हो? प्रिंस और आपकी लड़ाई हो रही है, बदमाशी अपने घर में दिखाओ भाई। तू अपनी बदमाशी घर पे दिखा अपने। सक्सेस आपकी नजर में क्या है? अभी आप खुश नहीं रह पाते, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। एल्विश यादव शादी कब होने वाली अभी है? हो जाएगी बस। जी वैगन में कौन सा देसी चलता है? खून की डेफिनेशन क्या है कौन इसकी? ही सफलता है भाई। आपकी लाइफस्टाइल दूसरों को प्रभावित करती है? लाइफ का सबसे इमोशनल मोमेंट? नमस्कार, आदाब, वेलकम टू एमके टॉक्स। आजकल ज़माना है सोशल मीडिया का, डिजिटल प्लेटफॉर्म का, और देखने में आता है कि वहाँ से नए नए टैलेंट निकल के आते हैं, सुपरस्टार बन जाते हैं। और सिस्टम की जब मैंने बात करी तो आपको शायद कुछ याद आया हुआ है ना? सिस्टम का नाम लेते ही एक नाम सबसे पहले दिमाग में आता है, चेहरा सामने आ जाता है। आप सही समझ रहे हैं। आज हमारे साथ वही मौजूद है, एल्विश यादव हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। एल्विश, बहुत स्वागत है आपका। कैसे हो भाई? गुड। सबसे पहले स्वागत है आपका एमके टॉक्स पर। कैसा लग रहा है? अभी कैसा लग रहा है? अभी कैसा लग रहा अभी है? तो सही लग रहा है भाई। अभी मैं 1.5 घंटा ट्रैवल करके आया हूँ, बड़ा ट्रैफिक था यार, पर वैसे सही है। लेकिन बहुत थके थके लग रहे हो आप। भाई मेरा अभी क्या स्केड्यूल चल रहा है मैं आपको बताता हूँ। मैं अभी मुंबई था, अभी मैं 1-2 दिन से ही इधर हूँ। तो यहाँ पे 2-3 मीटिंग्स निपटानी थी। मेरा एक शूट कैंसिल हो गया, उसके चक्कर में मुझे जल्दी आना पड़ गया। एक मेरी वेब सीरीज का भी शूट है, वो अभी थोड़ा पुश हुआ है। नहीं तो मैं लगातार पिछले 1 महीने से मुंबई था। लाफ्टर शेफ्स और भी 2-3 चीज़ें मैं कर रहा हूँ, तो उसके चक्कर में एक तो सोना नहीं हो पा रहा मेरा, और मतलब स्लीप साइकिल, रात को सोना नहीं, रात को तो नॉर्मली सोते हैं। देखो कितना पागल हो गया, ये भी समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा हूँ मैं, कि दिन में सोना रात में उठना, उसके चक्कर में ना खाना पीना आगे पीछे, उससे बहुत सारी चीजें इफेक्ट होती हैं। तो मैं उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको मैं लग रहा हूँ इस टाइम की ना थोड़ा नींद में हूँ मैं। हाँ, बिल्कुल। आँख थोड़ी भरी भरी सी, तो वो नींद से ही हो रखा नहीं, हम तो जब भी आपको देखते हैं हंसते खिलखिलाते आज मस्ती करते हुए, आज थोड़ा आप थके थके लग रहे हो। ऐसा लग रहा है एकदम नींद पूरी नहीं हुई है, आप ऐसे ही आ गए हो थके हुए। नहीं, नींद पूरी तो देखो किसकी होती है, आज किसी से पूछ लो भाई, किसी की नींद पूरी नहीं होती। पर वही है भाई, काम मीटिंग्स वगैरह, इसके चक्कर में थोड़ा सोना कम हो पा रहा है, तभी थोड़ी आंख ऐसी लगती है। शेड्यूल थोड़ा टाइट हो गया है, बहुत ज्यादा टाइट हो गया भाई। कैसा, किस तरह की दिनचर्या रहती है आजकल आपकी? दिनचर्या तो दिन तो है ही नहीं, रात ही है भाई। रात ही रात सिर्फ रात है, दिन है ही नहीं आजकल। रातचर्या है। दिन में तो सोना प्रेफर करता हूँ मैं ज़्यादा, कि सोता रहूँ, बट उतना सो नहीं पाता। बाकी 1-2 नई चीज़ें लेके आ रहा हूँ मैं अपने इस पे OTT प्लेटफॉर्म्स पे, तो उसकी तैयारियां चल रही हैं। क्या ला रहे हैं? एक तो वेब सीरीज आ रही है मेरी, तो उसमें मैं अभी बताऊंगा नहीं मैं क्या बन रहा हूँ उसमें, बट उसकी प्रैक्टिस चल रही है। प्रैक्टिस चल रही है? आपको ऑफ कौन से कैमरा OTT पे? बताऊंगा, ये भी नहीं बता सकता भाई मेरे अच्छा, को। ऑफ द कैमरा हाँ, off बताएंगे, camera ऑन द कैमरा कुछ नहीं। अच्छा, बहुत अच्छा आ रहा है कुछ, अच्छा, मतलब वर्थ इट है। जितना मैं टाइम उसको दूंगा और जितनी मेहनत उसके पीछे मैं कर रहा हूँ, तो वर्थ इट है। तो इतना तो बता दीजिए ऑन कैमरा के जो आपके चाहने वाले हैं कब देख सकते हैं उसे? इसको कब देख सकते हैं? इसको आप देख सकते हो ईयर एंड में। ईयर एंड में मतलब दिसंबर 2025? हाँ, मतलब दिसंबर 2025। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। बहुत सारी बातें आपसे करनी है, आपको लोग देखना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं कि एल्विश की जो जर्नी रही है वो कैसे रही। आप हरियाणा के एक छोटी सी जगह से, स्कूल से निकल के, और आज मुंबई में भी परचम लहरा रहे हैं, टीवी पर आ रहे हैं,
सीरीज आप बता ही रहे हैं, सीरीज कर रहे हैं, आगे आपकी क्या फ्यूचर प्लान है उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे आपके बचपन से। एल्विश यादव का बचपन कैसा रहा? मेरा बचपन में क्या करते थे आप? बचपन में भाई नॉर्मल जो और सारे बच्चे करते हैं सेम वही माइंडसेट था मेरा। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि जैसे जैसे हम लाइफ में ग्रो होते हैं तो हमारा ना, हम एक बबल में जीते हैं कि हमारी एक सोच लिमिटेड होती है। कि तब जब मैं छोटा था तो मैं सोचता था एक मैक्सिमम कितना सोच सकता है एक आदमी की, एक सरकारी नौकरी, वही था दिमाग में। उसके अलावा कभी सोचा नहीं कि इसके बाहर भी जिंदगी है। तो जब 6ठी 7वीं में था तब सोचता था कि भाई बैंक की नौकरी करेंगे। मेरे फादर टीचर हैं गवर्नमेंट जॉब में, अभी रिटायर हुए हैं वो कुछ दिन पहले ही। तो उनको देख के या फिर बाहर यही सदा देखा कि भाई डॉक्टर, इंजीनियर, ये 2-4 चीज़ यही बन सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। बट जैसे जैसे लाइफ में आगे बढ़े, अभी भी जैसे नए लोगों से मैं मिलता हूँ, मान लो कोई बिजनेसमैन मिल गया, बहुत बड़ा आदमी मिल गया, उसकी सोच मैं देखता हूँ तो वो हमसे भी अलग सोचता है। मैं सोचता हूँ भाई ये अलग बबल में जीता है। तो ऐसे धीरे धीरे लाइफ में ग्रो हुआ मैं। बचपन तो सच मेरा भाई कोई आज कर, जैसे बदमाशी तो सब करते हैं, छोटी मोटी बच्चे लड़ते झगड़ते हैं। मैं थोड़ा गुस्सैल था पहले बहुत ज्यादा, अब मैं बहुत सोबर हो गया। अभी गुस्सा कंट्रोल कर लिया है? अब गुस्सा ही नहीं आता भाई, आता ही नहीं है? गुस्सा ऐसा क्या चेंज किया गया, गुस्सा आता ही नहीं है? गुस्सा चेंज कुछ नहीं करा। गुस्सा तो इमोशन प्रकट करने का, दिखाने का एक जरिया है, एक तरीका है, सबको आता है। मैं कभी भी जैसे कहीं हाथ दिखाता था पहले, या फिर कुंडली उंडली देख के मेरे को बोलते थे कि भाई तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा गुस्सा ही है, तुम्हारा जब भी कुछ गलत होगा तुम्हारे साथ तो तुम्हारा गुस्सा कारण। मैं तो सवाल पूछने वाला था कि एल्विश यादव को गुस्सा क्यों आता है? नहीं आता, मतलब ऐसे नहीं आएगा कि कुछ कह दिया मेरे को। अब मैं टॉलरेट बहुत ज्यादा कर सकता हूँ, मतलब मुझे कैपेसिटी बढ़ गई मेरी कि भाई मेरा सामने वाला कुछ बोलेगा मेरे तो कोई बात नहीं यार, इट्स ओके, उसको फन वे में मैं निकाल सकता हूँ। बट कोई ज्यादा अति कर देगा तो मैं वहां से चले जाऊंगा, नो गुस्सा। बदमाशी की है कभी? कुछ नहीं करा भाई, शरीफ लोग और शराफत में जिंदगी काट के यहाँ तक आ गए। शर्मा रहे आप ये कहते हो, अंदर अंदर कुछ और कहना चाह रहे हैं? नहीं, अंदर की तो अंतरात्मा ही मार दी मैंने अपनी, कैसे बोलेगी। अच्छा चलो, बचपन की हम बात कर रहे थे, पहले बचपन की थोड़ी सी बात करते हैं। आपके फादर टीचर रहे हैं, अभी रिटायर हुए, आपने खुद बताया। तो जैसे ज्यादातर टीचर्स के, अगर टीचर्स का जो भी मोस्टली पढ़े लिखे फादर होते हैं, माँ बाप होते हैं, वो चाहते हैं बच्चे को कि भाई पढ़ लिख ले, नौकरी करे, सिविल सर्विसेज में जाए। कभी फादर ने कहा नहीं कि भाई सिविल सर्विस की तैयारी करो? कहाँ ये कंटेंट वंटेंट क्रिएट कर रहे हो? देखो, पापा ने तो मेरे को कभी नहीं बोला कि वो करो ये करो। स्टार्टिंग में पापा बस ये चाहते थे कि मेरे घर में कोई डॉक्टर हो, मतलब हमारे घर का कोई बच्चा डॉक्टर बने। बट जब मैंने पापा को बोला कि पापा मैं कॉमर्स ले रहा हूँ, और पापा का दिल वहीं टूट गया। अच्छा। अरे यार कॉमर्स क्यों, मतलब वो नहीं बोला कि ये कर ले वो कर ले, और थोड़ा बहुत बोला कि भाई ये क्यों, एक डॉक्टर होना चाहिए घर में। तो मैंने बोला कि मैं सीए बनना चाहता हूँ। मैंने एक भी पेपर नहीं दिया सीए का, झूठ बोल दिया पापा को कि मैं सीए बनना चाहता हूँ। कॉमर्स इजी लगती थी मुझे, कि साइंस में मेरे को समझ नहीं आता था, ये फिजिक्स समझ नहीं आती थी मेरे को। तब जाके मैंने कॉमर्स लिया। तो पापा ने कभी ऐसा बोला नहीं भाई ये करो वो करो। मम्मी मेरे पीछे लगी रही, अब भी कभी कभी बोल देती है, कह रही तू यूपीएससी का पेपर दे दे। अभी भी? हाँ अभी भी भाई, अभी भी पीछे से कह रही थी। अभी रिजल्ट आए ना बच्चों के, तो भी कह रही थी कि तब देख तेरा भी नाम होता अगर तू इसमें पढ़ लिख लेता तो वैसे पापा ने कभी प्रेशर नहीं डाला। बाकी पापा क्या थे, मारते बहुत थे। अच्छा। मतलब मैं पढ़ना नहीं चाहता था उनसे, मैथ्स वैथ्स कभी पढ़ाते तो कुछ भी गलत हो जाता तो बहुत डर लगता था, वो थप्पड़ मारते पीछे से। अच्छा, पिटाई कर देते थे? बहुत मारा भाई मुझे तो यार। पापा ने ज्यादा मारा, मम्मी ने? 60-40 मारा भाई, पापा मम्मी मिलके मारे। दोनों ने मिलके मारा? मिलके मारा मुझे तो भाई, और बहुत ही मारा, ऐसा भी नहीं कम, बहुत मारा है गलत रज के। मतलब ऐसा कि मैं केस भी कर सकता हूँ बट कर नहीं सकते। घर वाले हैं ना। अच्छा। घर वालों पे कौन केस करता? कभी कहा नहीं कि इतना ज्यादा पिटाई कर रहे हो, मैं फोन कर देता हूँ पुलिस को? ना फिर और मारेंगे। तो अपने पिटाई विटाई से बचे भाई हम, अब धीरे धीरे अब सीख रहे। अब तो नहीं मारते, कोशिश लगी रहती है उनकी कभी पकड़ में आ जाऊं मैं, बट मैं रहता ही नहीं घर पे ना। अच्छा। तो मैं मुंबई इसलिए हूँ, मेन रीजन मेरा यही है, काम धंधा कुछ नहीं है, मैं पिटाई के डर के वजह से उधर। एल्विश यादव ने आखिरी बार माँ बाप से पिटाई कब खाई थी? भाई टाइम हो गया, सच्ची में टाइम, ज्यादा लंबा टाइम, हफ्ता हो गया। अच्छा, हफ्ता? एक हफ्ता हो गया? ज्यादा टाइम हो गया, 2 हफ्ते हो गए। तो आखिरी बार किस बात पे? याद नहीं भाई, नहीं पता मेरे को सही में, बहुत टाइम हो गया यार। किसी चीज पे तो मारा ही होगा, किस पे मारा था। अच्छा, एल्विश मम्मास बॉय है या फादर्स सन है? तो हूँ तो दोनों का ही,
लेकिन एक होता है ना कि मम्मी को ज्यादा प्यार करते हो, फादर को ज्यादा प्यार करते हो, ये तो कंपटीशन रहता है ना। नहीं देखो, हर घर में होता है। कंपटीशन नहीं रहता। आप जिसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो ना, तो उसके साथ ज्यादा अटैचमेंट हो जाती है। जैसे मैं मम्मी के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ। पापा सुबह ड्यूटी पे जाते हैं, शाम को, अब तो रिटायर हो गए, अब तो साथ में ही है, तो शाम को घर आते हैं, तो वो टाइमिंग मिसमैच होना, प्लस अब मेरा बाहर रहना, या फिर वही टाइमिंग्स हमारी मैच नहीं हो पाती। बट मम्मी के साथ मैं ज्यादा रहा हूँ, तो मम्माज बॉय कह लो भाई मुझे। मम्मा के साथ तो आप ब्लॉग भी बहुत सारे बनाते रहते हो, वो भी तो उन्हें सिखाते हो या वो नेचुरल होते हैं? नहीं, सिखाना क्या है इसमें मैं तो कैमरा लेके आया तो सब नेचुरल भाई। अच्छा, शुरुआत में सबसे पहला जो आपने ब्लॉग किया या कंटेंट क्रिएट आपने किया, वो कब किया था? मैंने किया 29 मई 2016। 2016, आपको डेट याद है? हाँ, इंस्टाग्राम की वीडियो। और उसमें मैंने बनाई थी कि लेग डे, जब जिम जाते हैं तो लेग डे के बाद हालत क्या होती है, बिफोर लेग डे और आफ्टर लेग डे, तो उस पर वीडियो बनाई थी मैंने। वो कहाँ से आइडिया कहाँ से आया कि मुझे डिजिटल में कंटेंट क्रिएट करना है? आइडिया मैंने कॉपी करा था। एक पाकिस्तानी यूट्यूबर था, कैनेडियन यूट्यूबर है अब तो वो, बट है पाकिस्तानी, जैद अली। ओके। तो उसकी वीडियो कॉपी करके मैंने ये वीडियो बनाई और मैंने पोस्ट करी। अच्छा। कि वो जो बनाएगा साथ साथ बनाते रहूंगा, तो क्या पता मेरी भी चल जाए। चली? नहीं चल कितने व्यूज आए थे, कुछ याद है उस समय? देखो, मैं क्या करता था पहले ना, लोगों को फॉलो करके अनफॉलो कर देता था। फॉलो किया, फिर अनफॉलो किया, उनका फॉलो बैक आया, फिर मैंने अनफॉलो कर दिया कि मेरा फॉलोवर बढ़ गया। तो मेरे 1000 फॉलोवर तो 2 दिन में हो गए थे। मैंने फॉलो, तुम इंस्टाग्राम में बैन कर अच्छी है, ये जो सुन रहे हो, जो देख रहे हो, वो सीख सकते हैं। पहले क्या था, इंस्टाग्राम पे आप ज्यादा फोटो लाइक किसी कर दो, ज्यादा कमेंट कर दो, ज्यादा फॉलो कर दो, तो ना वो एक आधे दिन के लिए ब्लॉक कर देते थे आपको कि फॉलो कर ही नहीं सकते। अच्छा। तो मैंने 7-7.5 हजार की फॉलोइंग थी मेरी उस टाइम पे, कि सबको फॉलो कर करके ताकि फॉलो बैक मिले। और जब फॉलो बैक मिल गया तो अनफॉलो कर दिया। पर जब उन लोगों को पता लग जाता था तो उनको भी, वो भी अनफॉलो कर देते थे। तो वो ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं आ रही थी, चीटिंग बाजी वाली चल रही थी, चोर बाजारी, कि इसको फॉलो करा, वापस फॉलो कर लिया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर उसके बाद फिर मैंने पर छोड़ा नहीं वीडियो बनाना। मैं रोज वीडियो बनाता था, 15-15 सेकंड की वाइंस चलती थी उस टाइम पे, तो मैं रोज वीडियो बनाता। एक दोस्त था मेरा साथ में, हम दोनों साथ में मिलके बनाते, लड़की भी हम ही बनते, लड़का भी हम ही बनते। बस 1 साल निकल गया, हमें कुछ हुआ नहीं हमारा, कि हमें 1 साल? हाँ, पूरा रोज वीडियो बनाते बनाते उसने भी साथ छोड़ दिया, कह रहा यार कुछ नहीं हो रहा है। वो यूट्यूब पे $2 आए, उस टाइम 60 रुपए का था डॉलर। 1 साल के अंदर $2 आए थे? हाँ, मतलब कि वो दिखाता ना क्रिएटर स्टूडियो में, तो डॉलर में $2 दिखाता। तो उसने बोला भाई 120 रुपए है, ये तो क्या काम के 120 रुपए है वो। तो चला गया, फिर मैं अकेला रह गया। फिर मैंने वीडियो बनानी शुरू करी। एक आधे और जैसे लोकल यूट्यूबर्स थे जो साथ में एरिया के वो बनाते थे, उनके साथ बैठ के बनाने लग गया। फिर एक दिन छोड़ दिया मैंने कि भाई ये तो नहीं हो रहा, मेरे मतलब का नहीं है। मैं कॉलेज में भी बनाता था, मैं हंसराज कॉलेज में था, तो वहां भी नहीं बनी बात। तो फिर धीरे धीरे एक दिन बैठ के सोची मैंने कि एक वीडियो बनाई मैंने, गुड फ्रेंड वर्सेस बेस्ट फ्रेंड, गाड़ी में बैठ के। और वो वीडियो फेसबुक पे चल गई। तो फेसबुक से फिर ग्रो हुआ मैं, यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स आए, फिर पैसे पूसे भी आने लग गए। फिर पता लगा कि भाई पैसे सही है इसमें, ब्रांड डील्स आने लग गई। फिर मेरी एक वीडियो किसी ने 12,000 रुपये दे दिए, तो एक वीडियो के 12,000 रुपये उस टाइम पे, कितना बोला, 30 2017-18 की बात, 2017 में, कि एक वीडियो 30 सेकंड का आपको ये बोलना है और आपको पैसे मिल जाएंगे। तो मेरे लिए नया था वो कि भाई ये कैसे पैसे मिल रहे हैं 12-12 हज़ार रुपये बोलने के बस। तो फिर पता लगा कि लाइन में पैसा तो है। तो कौन सा वो मोमेंट आया जब आपको लगा कि अब मुझे प्रोफेशनली करना है? प्रोफेशनली तो कर रहे थे हम ये नहीं, घर वालों को कब आपने कन्विंस किया कि भाई अब मुझे नौकरी नहीं करनी, अब मुझे इसी में अपना कैरियर बनाना है? नौकरी के लिए तो घर वालों ने बोला नहीं मेरे को कभी। मैं प्लेसमेंट में ही नहीं बैठा। मैं अपने कॉलेज के 2nd ईयर में सही हो गया था मेरा। मतलब जैसे पापा मेरे सरकारी जॉब है, तो उनकी एक फिक्स सैलरी होती है। तो हम, मेरा सरकारी जॉब है नहीं, मेरा तो उस टाइम पे 12,000 रुपये रेट भाई, एक वीडियो का 12,000 रुपये है, 4 वीडियो करी 48,000 रुपये हो गए। तो घर वालों को बताई मैंने आके कि भाई मैं तो ऐसा पैसा कमाता हूँ कि मैं तो कुछ बोलता हूँ, प्रमोशन करता हूँ और पैसा आता है। घर वाले, उनको गांव के लोग, भाई समझना है कि क्या है सोशल मीडिया पे इतना बोलने का, क्या कोई बेवकूफ़ बना रहा है तेरा, तू डकैती करता है, ऐसे ऐसे इल्जाम लग गए मेरे पे। मैंने कि ये तो गलत बात है। देखो, तो ऐसा मुझे कभी बोला नहीं उन्होंने कि जॉब करो। जब जॉब का समय आया कि भाई अब जॉब करनी चाहिए या फिर जॉब की एज आई, उस टाइम पे मैं सही सेटल हो गया था इस फील्ड में। जो बिग बॉस में आप गए, आपने बिग बॉस जीता OTT वाला, वो एंट्री आपकी कैसे हुई? सुना है कि आपके पास फोन आ रहा था, आप फोन पिक नहीं कर रहे थे, जाने के लिए आप तैयार नहीं थे, हुआ क्या था? फिर कैसे एंट्री हुई वहां पर? नहीं, देखो बिग बॉस, ये खबर सही है? पहले ये बताइए कि फोन आपके पास आ रहे थे, आप फोन ही पिक नहीं कर रहे थे, सो रहे थे, आप बंद कर दिया, फ्लाइट मोड पे डाल दिया था मैंने फोन। ये पता था कि बिग बॉस से फोन आ रहा है? हाँ।
क्यों? ऐसे ही भाई, जाना नहीं था अपने को। जाने का मन नहीं था? हाँ, कि ऐसा लगा कि भाई इमेज खराब कर देंगे, डाउन कर देंगे, कुछ अच्छा। कर सकते हैं, सब इनके हाथ में एडिट वगैरह। हाँ, तो फिर मेरे दोस्तों ने समझाया। उस सबसे पहले तो देखो हम यूट्यूब पे वीडियोस बनाते थे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, बट एक मेन जो दरवाज़ा होता है इंडस्ट्री का वो मुंबई से खुलता है। देखो अब कोई बोले यहाँ पे बैठ के वहाँ पे बैठ के, ऐसा नहीं होता। मुंबई में ज़्यादा काम है। मेरे घर वालों ने भी बोला, मेरे दोस्तों ने भी बोला कि अब कमर्शियलाइज करने का टाइम आ गया भाई। कब तक यूट्यूबर का टैग लेके घूमोगे, कि यूट्यूब पे कब तक वीडियोस बनाओगे, कभी तो एज निकलेगी तुम्हारी, थोड़ा और कमर्शियलाइज हो, मुंबई की साइड जाओ। तो मैं बिग बॉस में गया। बिग बॉस में जाने के लिए कन्विंस किसने किया? आप तो तैयार नहीं थे? ना मैं खुश था भाई। मैं अब सब ने बोला, बहुत सारे लोग आए थे मेरे घर पे, उन्होंने बोला तो मैं निकल गया। उसी रात निकल गया मैं। जिस दिन सब लोग आए उसी रात आप चले गए बिग बॉस में? हाँ, उसी दिन निकल गया मैं। फिर वो कैसा अनुभव रहा वहां जाने के बिग बाद? बॉस में हाँ। वो तो देखा नहीं आपने। मैंने खुद नहीं देखा वैसे, बट मैंने सुना कि मैंने अच्छा किया और जीता भी मैं। तो जीते आप, बिल्कुल जीते। तो मजा आ गया मुझे कि कुछ एक आधे शो जीत रखे हैं मैंने, खुश होता हूँ। बिग बॉस की सबसे बड़ी याद कोई याद आती है? सबसे बड़ी मेमोरी आपके जहन में, दिमाग में कोई हो? बिग बॉस नहीं, बिग बॉस तो पूरा याद आता है। अब जैसे कभी बिग बॉस आता है तो मैं सोचता हूँ कि यार मैं होता अंदर तो मैं ये करता। मैं देखता हूँ कभी कभी ना कुछ कुछ चीजें, तो मुझे लगता है कि काश मैं भी होता। बट अंदर जब जाते हो तो अंदर दिमाग कुछ और रहता है कि भाई कब बाहर निकले यहाँ से, ऐसा आ जाता है दिमाग में। बट जब बाहर आते हो तो याद आती है उस चीज़ की। तो बहुत सारे मोमेंट्स थे। मैं पूजा जी के साथ बैठ के बात करता था, मैं और क्या करता था, सच तो कुछ नहीं करा मैंने। बर्तन धोना तो याद कौन करता है। तो पूजा जी के साथ बैठना, प्लस और भी जितने भी वहाँ पे लोग थे उनके साथ मस्ती करना, क्योंकि कुछ काम नहीं, सुबह उठ के यही करना, बकचोदी करनी, तो बस वही। आलिया भट्ट बहुत पसंद है आपको? आलिया भट्ट भी पसंद है, सब पसंद है भाई मुझे। नहीं, वो कुछ ज्यादा पसंद है? हाँ, मतलब किसी की फेवरेट होती है, हमारी है आलिया भट्ट है तो बहुत। पूजा भट्ट से आपने बात नहीं करी कि मिलवाएं, कुछ मुलाकात हो, बातचीत हो, आगे बढ़े? अरे हाँ, कही भाई। कहा? क्या क्या बोले? क्या बोली? नहीं, ऐसा डायरेक्ट मैंने कभी नहीं बोला कि ऐसे मिलवाओ मेरे को, बट इतनी तो दोस्ती आपसे हो गई थी। और पूजा भट्ट तो फैन है आपकी, उन्होंने ओपनली कई बार बोला कि एल्विश यादव मुझे बहुत पसंद है एज अ फ्रेंड, और वो यारों के यार हैं। कई बार बोला उन्होंने, ऑन कैमरा बोला है। बहुत अच्छी हैं पूजा जी। देखो मैं ऑन कैमरा ऑफ कैमरा बोलते रहता हूँ उनके बारे में। अच्छा, मेरी बात भी होती रहती है उनसे यूजुअली। तो मैं अभी जैसे मुंबई था, टाइम नहीं मिल पाया। अगली बारी मैं मुंबई जाऊंगा, बुलाती रहती हैं कि आप आओ। मेरे को बोलती हैं कि आप जब 40 साल के हो गए मैं आपके साथ बैठूंगी। तो हमारे प्लान्स बन रखे हैं काफ़ी कि हम कब बैठेंगे कब नहीं। तो एक बारी मैं मिल के आऊँगा पूजा जी से, अभी तक मिला नहीं मैं। दिल की बात कब कहेंगे कि आलिया भट्ट से भी मिलवा दो? वो तो टीवी पे देख लिया उन्होंने। नहीं, वो मिलवा ही देंगे। चलिए ये क्लिप भेज देंगे हम उनके पास। मैं खुद भेज दूंगा। तो फेवरेट एक्टर्स कौन है फिर आपकी? आलिया भट्ट। आलिया भट्ट ही है ना? हाँ, मतलब वैसे और बहुत सारी हैं भाई। कौन कौन सी? तो बहुत आ गई हैं। मेरी श्रद्धा कपूर भी अच्छी है। हाँ। और कौन कौन है, मृणाल ठाकुर अच्छी है। देखा, नया नाम लेकर आया ना। ये नया नाम है। स्कॉटलैंड में मिला था मैं इनसे। और स्कॉटलैंड जाके आप ठाकुर साहब से मिले जाके? हाँ, मृणाल ठाकुर जी थी वहाँ पे, एक मूवी की शूट चल रही थी, मैं उसके सेट पे था। तो मिली थी मुझे, काफी अच्छी थी। काफी अच्छी थी? अच्छा, मतलब कितनी अच्छी थी? शी वाज वेरी स्वीट, अच्छी थी। ओके, स्वीट थी? स्वीट थी। कितनी स्वीट थी? बहुत स्वीट थी। कितनी? पीएच स्केल पे नापूं तो यूज करना नहीं आता, नहीं तो बता देता। अच्छा, नेक्स्ट। और भाई और भी है। श्रद्धा कपूर बता दी मैंने। हाँ, बस यही है एक आधी। अच्छा, वैसे दीपिका पादुकोण, आपकी हाइट इतनी अच्छी है, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है। दीपिका पादुकोण मतलब ठीक है। अच्छा, ठीक। भाई अपना अपना अलग अलग है सबका। उर्वशी रौतेला, आप तो आपके साथ काम किया मैंने। अच्छी है वो भी। वो कैसा सॉन्ग आपने किया था? कैसा एक्सपीरियंस कैसा रहा, अनुभव कैसा अच्छा था? मतलब साथ में मैं बिग बॉस से निकल के आया, पहला गाना मेरा। मैंने कभी ऐसे किसी लड़की के साथ काम नहीं करा था, मतलब गाने वाने में, और बढ़िया था भाई गाना वाना। सुना शुरू में थोड़ा नर्वस थे आप जब शुरुआत हुई? बहुत ज्यादा। वो ऐसे सीन थे पकड़ने के, तो मैं बहुत ज्यादा मेरे से हो नहीं पा रहा था। मैंने कहा यार मैंने कभी करा नहीं ना ये सब, तो मैं कैसे करूंगा। तो उन्होंने समझाया कि ये आपका गाना है, आपको इसमें अपना 100% देना है। उन्होंने समझाया बहुत अच्छे से मेरे को। फिर आप समझ गए? मैं तो समझ गया, आज के एक बार ही समझाते ही समझ गया। तो एक बार समझाया उन्होंने, आप समझ गए। हाँ। लेकिन आजकल तो हम देखते हैं बहुत आप कॉन्फिडेंट हो गए हो, एकदम स्टेज पे चढ़ते हो, डांस करते हो, एकदम गाना गाने लगते हो, कुछ भी बोल देते हो। अब तो एकदम कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पर है आपका। भाई टाइम के साथ चीजें आ जाती हैं कि पहले लगता था कि और क्या हो जाएगा अगर स्टेज पे किसी ने बुला लिया, लगता अपना ही तो स्टेज है। नहीं, अगर सवाल को मैं रिफ्रेम करूं, अभी के एल्विश यादव और बिग बॉस में जाने से पहले वाले एल्विश यादव, बेसिक फर्क क्या है दोनों में? एक तो वेट मैंने थोड़ा लूज कर लिया है, वेट बढ़ गया था मेरा बहुत ज़्यादा।
प्लस और तो ऐसा सच कोई फर्क नहीं है भाई, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल अब देखो टाइम के साथ तो आ ही जाता है। अब आप आज से मेरे से 5 साल बाद मिलोगे तो मैं क्या ही बन चुका हूँ भाई। क्या सोचा आपने 5 साल बाद एलविश यादव कहाँ पर होंगे? गैस ही नहीं कर पा रहा मैं, आउट ऑफ द बॉक्स बन चुका हूँ मैं होऊंगा ही नहीं अर्थ पे, कहीं और दूसरे प्लेनेट। मून पे कोई ले तो नहीं लिया प्लॉट पे अपने कहीं दीनदयाल काट रहा हूँ, प्रॉपर्टी का काम कर रहा हूँ उधर कहीं। अच्छा, चांद पे सोचा है कि प्रॉपर्टी का काम होगा? चांद वांद तो छोटी चीज है भाई। अच्छा, कहीं जुपिटर साइड करेंगे, आपको बुलाएंगे उधर, आपका पॉडकास्ट करूंगा मैं जुपिटर। प्रॉमिस सुना है पक्का? पक्की बात। जुपिटर पे पॉडकास्ट करेंगे फिर चल के। सुना है पॉलिटिक्स में आ रहे हो आप? कौन सुना रहा है? नहीं भाई, सोशल मीडिया पर चर्चा चलते रहते हैं। सोशल मीडिया है यार भाई, किसी का सगा नहीं। नहीं भाई, मैं नहीं आ रहा पॉलिटिक्स। नहीं आ रहे? कभी नहीं, आना भी नहीं मुझे, कभी नहीं आना है। आना ये बड़ी बात है, इंटरेस्टिंग बात है फिर, क्योंकि ये ऑन सीरियस नोट सोशल मीडिया पर चल रहा है कि एलविश यादव 2027 का चुनाव लड़ सकते हैं। 2027 में ही नहीं, हमारा चुनाव 29 में है। 29 में लड़ सकते हैं, अगला जो भी चुनाव आएगा उसमें लड़ सकते हैं। तो आप ये साफ कह रहे हो कि कभी भी पॉलिटिक्स में नहीं आओगे? अरे वो तो टाइम बताएगा, पर अभी मेरा मूड ये है कि मेरे को कहीं नहीं जाना भाई। 2029 में तो नहीं जा रहे हो आप? मुझे कभी भी नहीं जाना, ये पक्की बात है। पक्की बात तो भगवान जाने। यार है, मतलब डाइसी हो सकता है। इस टाइम आना है पॉलिटिक्स में? नहीं, अभी नहीं आना है। तो अभी कहाँ का माने, बॉलीवुड में एंट्री होने वाली है भाई? हाँ भाई, बॉलीवुड में तो होने वाली है। बॉलीवुड में होने वाली है ना? क्या कुछ बात हुई किसी से? बात हुई, राजीनामा भी हो गया, काफी अच्छी बात हो रही है भाई। तो बॉलीवुड में हाँ आ रहा हूँ बॉलीवुड में, मतलब वो मैंने दिल से नहीं सोच रखा था कि मेरे को बॉलीवुड में कुछ करना, सच बता रहा हूँ मैं, बट आ रहा हूँ, अब सही है। अच्छा, लेकिन मतलब वो नहीं है मेरे मन में कि यार मुझे तो जाना ही जाना है, ना है ना, सही है तो सही है, ऐसा है। लेकिन अपॉर्चुनिटी मिल गई है, बहुत जल्दी एंट्री होने वाली है, लॉन्च होने वाली है, ये पक्की बात है। बताएंगे नहीं लेकिन अभी नहीं, अभी नेवर। अच्छा, आप अभी लाफ्टर शेफ भी कर रहे हैं, लाफ्टर शेफ में आप अच्छे खासे पॉपुलर हो रहे हैं, वो लोग आपको देख रहे हैं, अलग तरह का कॉन्सेप्ट है उस प्रोग्राम का। वहाँ एंट्री कैसे मिली आपको? एंट्री कैसे मिली? हाँ। भाई मेरे पे आया ये ऐसे ऐसे शो है लाफ्टर शेफ्स करके, मैंने सही में देख भी नहीं रखा था, मैं अभी भी नहीं देख पा रहा, मैं कुछ भी नहीं देख पाता, लॉन्ग फॉर्मेट वाला कुछ भी नहीं देख पाता मैं। तो मैंने कहा भाई क्या होता है, तो उन्होंने कहा खाना बनाना है इसमें ऐसे ऐसे, मैंने कि अच्छा, कह रहा बस ठीक है कर लेंगे भाई। अच्छा, वहाँ जब पहुंचे आप, आपके पार्टनर पहले थे अब्दू, हाँ, वो कैसा अनुभव रहा, कैसे लगा आपको? वो बहुत बड़ा अनुभव था भाई, मतलब अच्छा, बड़ा अनुभव था। अरे मतलब वैसे कि शो बड़ा है ना। अच्छा। अब्दू तो बढ़िया आदमी है, अब्दू से मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, वो हम साथ में खाना बनाते थे, मतलब हंसी मजाक करते रहते थे, थोड़ा लैंग्वेज बैरियर था, वो बाहर का है, इंडिया का नहीं है। इंग्लिश तो आपकी बहुत अच्छी है। अरे मैं बोलता थोड़ी हूँ, आप हिंदी में तो बोलते ही नहीं हो शो पे। ओनली इन यूके। आप पसंद आपको पसंद ही नहीं हिंदी में बात करना? सिर्फ अंग्रेजी बोलना शौक है। एक टाइम तो ऐसा हो गया था हिंदी का ट्यूशन लेना पड़ा मुझे, मुंह से निकले इंग्लिश निकले भाई। ऐसा टाइम आ गया था, फिर मैंने छोड़ दी इंग्लिश बोलनी, मैंने कि यार अपने देश में रहना तो हिंदी बोलना पड़ेगा। तो फिर अब्दू को बोला मैंने कि भाई नहीं हो पाएगी ना अपनी बातचीत। फिर अब्दू के थोड़े डेट्स इशू थे, तो वो उसने चला गया दूसरे शो में, नहीं पता क्या कर रहा। तो करण कुंद्रा भाई आ गए, तो उनके साथ बढ़िया बॉन्डिंग है। फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है आपका उसमें मतलब हम सब में फेवरेट सभी अच्छे हैं, मतलब पूरी एक फैमिली की तरह हम लोग रहते हैं। विक्की भाई अच्छे हैं, अंकिता भाभी अच्छी हैं, समर्थ मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, करण भाई मेरे पार्टनर हैं, कृष्णा कश्मीर सब अच्छे हैं भाई। लेकिन फीमेल आपको बहुत पसंद करती है, वहाँ पर फ्लर्ट करती है आपके साथ, वीडियोज आते रहते हैं, मनारा बहुत छेड़ती है। मनारा छेड़ती है? नहीं, मनारा तो अभी नहीं है शो में, मनारा के कोई दूसरे शोज में चली गई शायद वो। ऐसा देखो हेल्दी फ्लर्टिंग होती है और इट्स ओके। खबरें तो लिंकअप की भी थी कि मनारा से आपका लिंकअप विंकअप तो कुछ नहीं भाई, कभी कुछ नहीं। ये तो मजाक मस्ती में 2-4 दोस्त खड़े हैं तो ऐसे कुछ मस्ती कर ली। लिंकअप लिंकअप किससे है फिर? लिंकअप है अपना किसी से। अच्छा, है कोई है, ये पक्की बात। क्या लिंकअप ही लिंकअप है भाई हमारे तो। अच्छा, मतलब है कोई? मेरा तो कहीं भी नाम जोड़ दो वही लिंकअप है अभी। हर से लिंकअप है मेरा, हर किसी से लिंकअप। तो पानी हूं मैं, कहीं भी बह जाता हूँ, डाल दिया शेप ले ली उसी की। कोई परमानेंट है, कोई गर्लफ्रेंड है? अरे यार ये तो पर्सनल क्वेश्चन हो गया। तो पर्सनल, अब पब्लिक डोमेन में हो आप, वहाँ कोई पर्सनल होता नहीं है कुछ। भाई मेरा ब्याह हो रखा है। अच्छा। और मैंने किसी को नहीं बता रखा। पक्की बात? नहीं। बच्चे हैं? बच्चे हैं अलग अलग स्टेट्स में। अलग अलग स्टेट्स में? एक यूनाइटेड स्टेट्स। कितने जगह है? 6 जगह है।
पक्की बात। हाँ, देख लो, ब्रेकिंग हो जाएगी। ब्रेकिंग न्यूज डाल दो आज, पक्का ना? चला दो आज तक पे कि कितने। अच्छा, आज तक से याद आया आपका, मीडिया की आपने बात करी। मीडिया से बहुत नाराज रहते हैं आप। ना। मीडिया से कोई नाराजगी नहीं है मुझे भाई। देखो, कुछ कई लोग होते हैं ना, नैरेटिव दिमाग में लेके आते हैं कि हमको ये पोर्ट्रे करना है इस इंसान का। एक मीडिया होती है जो न्यूट्रल रहती है, वो आजकल बची नहीं मेरे हिसाब से वो वाली कि जो इधर का भी दिखाए उधर का भी दिखाए। उनको बस ये है कि अगर किसी को के नैरेटिव फैलाना है, अगेंस्ट करना है, तो करते रहना है बिना जाने पूछे कि वो सही भी है गलत है। तो दूसरे की इमेज कितनी खराब होती है ये पता नहीं, अपनी टीआरपी के चक्कर में मीडिया हाउसेस सोचते नहीं है। इसलिए मेरे को इन चीज़ों पे गुस्सा आता है कि भाई क्या तो न्यूट्रल रहो। बायसनेस अगर हमारी डेमोक्रेसी के फोर्थ पिलर में आ गया तो फिर वो क्या फोर्थ पिलर, वो तो फिर एक वैसे ही हो गया नॉर्मल चीज की, ये तो खरीदी हुई चीज है। नहीं, आपका वर्जन हम चाहते हैं जनता के बीच में जाए, क्योंकि मीडिया के द्वारा कई तरह की चीजें आपके बारे में बताई गई, लोगों के बीच में गई। एक केस भी आपके ऊपर चल रहा था, उसे लेकर तमाम बातें आपके लिए कही गई थी। आपका वर्जन उसमें क्या है? आप कुछ अगर बताना चाहें तो बताएं। नहीं, अभी देखो कि सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए। बिल्कुल आनी चाहिए भाई। मैं तो हाई कोर्ट भी मूव हुआ हूँ। अभी न्यूज़ आई थी, आपने सुनी होगी नहीं शायद, पता नहीं, कि हाई कोर्ट में मैंने पिटिशन डाली है अपनी क्वैशिंग की कि हाई कोर्ट में, अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में है मेरी वो केस। तो मेरे को मना कर रखा है कि ऐसा कुछ डिस्कस नहीं करना। बट मैं तो चाहता हूँ भाई कि जो हमारे कोर्ट हैं, सबसे ऊपर तो वही है, न्याय तो वही देंगे। तो मैं पूरा बिलीव रखता हूँ कि वो मेरे को न्याय दिलाएंगे, जस्टिस दिलाएंगे, और जो होगा सबको दिख जाएगा सामने। और जब मैं बेकसूर निकल के आऊँगा तब भी मैं देख लूंगा कितने मीडिया हाउसेज वो न्यूज़ चलाते हैं कि एलविश यादव साफ सुथरे निकल के आ गए। लेकिन आपके बारे में जब अफवाहें आप सुनते होगे और बार बार एक अफवाह आपको सुनने को मिलती होगी, कैसा महसूस करते हैं तब आप? नहीं, अब तो देखो फर्क पड़ना बंद हो गया मेरे कि कोई कुछ भी बोले, तीसरे आदमी से फर्क पड़ना बंद हो गया मेरे। अब मुझे सिर्फ फर्क पड़ता है किसी से भी नहीं सिर्फ अपने आप से। अच्छा, दूसरा भी नहीं है? दूसरा तीसरा है ही नहीं कोई, एक मैं। अब मैं क्या सोचता हूँ अपने बारे में वो मैटर करता है। क्या सोचते हो अपने बारे में? मैं कुछ भी नहीं, कि भाई जो चल रहा है। मैं सोचता हूँ मैं बहुत बढ़िया आदमी हूँ, माँ कसम। अच्छा। और मैं हूँ भी, मैंने सुना ये भी अपने आप से ही, अपने आप से कि बढ़िया आदमी तो है तू, ऐसा। अच्छा, एलविश यादव के लिए दोस्ती क्या है? भाई दोस्त तो देखो मैं अच्छा हूँ, मतलब मैं यूजुअली इतने सारे दोस्त बनाता नहीं, बट जब मेरे दोस्त बन जाते हैं तो मैं एज अ फैमिली ट्रीट करता हूँ, जैसे कि अपने ही लोग हैं। फिर सब चीज़ उन्हीं की है, जो मेरा वो उनका, जो उनका वो मेरा, ऐसा मतलब मैं मांगता नहीं कुछ, बट दे सब देता हूँ। ये पूजा भट्ट ने कहा था एक बार, अगर जब फिनाले में आप थे तो आपने भी सुना होगा कि अगर ये एलविश यादव उसकी जगह पर होता तो ट्रॉफी दे देता। ये फर्क है दोनों में? ऐसा भाई देखो, मैं शो को शो की तरह लेता हूँ। जीत हार जिंदगी का पार्ट है, शो का पार्ट है। एक जीत गए, हार गए, क्या हो गया? मतलब कुछ खत्म तो रुक गया क्या? कोई नस थोड़ी कट गई? तो मैं ऐसा नहीं सोचता कि मेरे को जीतना, शो जीतना, वो जीतना है, ये कोई मेरे इसके बिना कुछ नहीं है। मैं सोचता हूँ कि भाई जो भगवान ने मेरे लिए लिखा है वो सब सही है, और उसके अलावा मेरे को कुछ समझ नहीं आता। मैंने कि जो देखेगा ऊपर वाला अपने आप देखे। अच्छा, मुश्किल सवाल ये होगा, लेकिन बेस्ट फ्रेंड कौन है? बेस्ट फ्रेंड कौन? हाँ। भाई मेरी लाइन में बेस्ट फ्रेंड जैसा कुछ नहीं है, मैं भाई बंधु। जिगरी कौन है आपके? चलिए, जिगरी कई हैं जिगरी। दिनेश भाई जिगरी हैं, कटारिया जिगरी है, लक्ष्य, अर्चित, मुंबई में विक्की भाई, समर्थ, जैद, बहुत सारे लोगों में बैठता हूँ मैं ऐसे तो सभी जिगरी हैं, जिसके साथ बैठ के जिगरी हैं वो। दोस्ती या प्यार? दोस्ती या प्यार? भाई दोस्ती ही प्यार है भाई। एक चुनना हो तो? एक चुनना अपने आप को, मैं दोनों का मिक्सचर हूँ। कोई गर्लफ्रेंड हो सामने और एक दोस्त हो, गर्लफ्रेंड कहे कि यार इस दोस्त को छोड़ दो। हाँ, छोड़ दिया साला अभी साथ कि जा भाई, चल अपने घर, कल मिलना, अभी के ले जा। अच्छा, ये कल मिल लेना। वो गर्लफ्रेंड ही क्या जो दोस्त छुड़वा दे भाई। ये ठीक। बट फिर भी छोड़ दो, दोस्त तो छोड़ने पड़ा। गर्लफ्रेंड ने बोला भाई। अभी वाली गर्लफ्रेंड ने किसी को छुड़वाया? बोला नहीं कभी कभी ये दोस्त थोड़ा? अभी वाली गर्लफ्रेंड ने कुछ नहीं कहती मुझे। कुछ कहती नहीं है वो? गूंगी है ना, बोलते इशारा करती है और मुझे समझ नहीं आता। अच्छा, समझ में नहीं? कैसे समझूं? अंडरस्टैंडिंग इश्यूज आ रहे हैं। अच्छा, एलविश यादव, आपका नाम जो एलविश है वो एकदम यूनिक है, अलग है, आमतौर पर देखने को नहीं मिलता, सुनने को नहीं मिलता। एलविश ये नाम कहाँ से आया? ये नाम कहाँ से आया भाई? ये नाम मेरे बड़े भाई ने दिया। मेरे ताऊ जी के लड़के थे, अभी अनफॉर्चुनेटली भाई एक्सपायर हो गए थे 2001 में। तो 2001 तक मेरा नाम था सिद्धार्थ, बट वो मेरे को भाई कहते थे, मतलब पापा को कहते थे कि एलविश रख दो, इनका नाम एलविश रख दो। तो पापा कहते हैं कि भाई कैसा नाम है एलविश, गांव मोहल्ले में तो सुना नहीं कभी हमने, सिद्धार्थ नाम था मेरा। तो जब भाई एक्सपायर हुए तो घर वालों ने कहा कि भाई
वो कहता था कि भाई एल्विश रख दो, तो चलो एल्विश रख देते हैं। तो ये है मेरे नाम के पीछे की स्टोरी। एल्विश का मतलब भी कुछ होता है? नो आइडिया भाई। अच्छा, कभी अपने जानने की कोशिश भी नहीं करी? जो भाई नाम दे के चले गए उसी नाम को मेंटेन करने बना रहे हैं। ठीक है। आपके फैंस बहुत सारे हैं, तमाम फैंस हैं आजकल तो, हरियाणा से लेकर मुंबई तक पूरे देश में आपके फैंस हो गए। कभी कोई एक जबरदस्त फैन मिला हो या मिली हो जिसकी दीवानगी आपको याद हो? कभी? बहुत सारे लोग मिलते हैं। 2-3 बताइए। 200-300 200-300 बता दीजिए, टाइम बहुत है। कई लोग पैदल आ जाते हैं भाई, बहुत दूर से, कई 100 किलोमीटर से पैदल चल के आ जाते हैं। 100 किलोमीटर? कई 100 किलोमीटर, एक 100 नहीं, कई 100। गंगा जल लेके एक भाई आ गए थे, नंगे पैर आ गए थे। एक भाई गुजरात से साइकिल पे आ गया था। एक पता नहीं कहाँ का, एक अभी मैं कोलकाता था, वो लड़की इतनी रोने लग गई। एक ने अपने हाथ पे टैटू बनवा रखा मेरी और मेरी मम्मी के नाम का। एक भाई ने अपनी छाती पे टैटू बनवा रखा मेरे नाम का। टैटूज वगैरह भाई बहुत बड़ी बात होती है किसी का परमानेंट टैटू कराना अपनी स्किन पे। तो मैं बहुत ग्रेटफुल फील करता हूँ कि भाई ये मतलब क्या ही प्यार है इन लोगों में जो इतनी दूर से मेरे घर पे आ जाते हैं। मैं मना करता हूँ लोगों को, क्योंकि मैं यूजुअली रहता नहीं घर पे, कि भाई इतनी दूर से अगर कोई आए मेहनत करके आए और मैं हूँ ही ना, तो क्या फायदा उसका, बेचारा उसकी मेहनत वेस्ट हो जाए और मुझे भी अच्छा ना लगे। बट लोग फिर भी आ जाते हैं, जब मिलता नहीं तो वापस चले जाते। वीडियो बनाता हूँ मैं तो मिलाना मना भी तो करिए ना भाई, क्यों आता है? क्यों आता है? अच्छा, ना जब मिला नहीं तो गाली गुली बका, अरे भाई मिला नहीं हमसे, मिला। अरे यार क्यों मिलूं जब मना कर रखी है, हूं ही नहीं मैं वहां पे। मैं 1000 किलोमीटर कहीं बाहर, तेरे से 1000 किलोमीटर आके सुन मिलूं, हाथ मिला के, वाह यार। अच्छा, वहां जब आप नहीं होते हो, वो आके गाली बकते हैं, वीडियो बनाते हैं? गाली नहीं बकते, वीडियो बनाते, भाई मिले नहीं एलिस भाई, ये वो। मैं कहा यार कहाँ से मिलूं, हुई नहीं मैं रिश्तेदार थोड़ी फोन करके आया, एलिस भाई मैं आ रहा हूँ, हाँ आ जाओ यार, अपने आप आ जाओ। अच्छा, बताते नहीं तो आप बोल दीजिए ना कि जब भी कोई आया आगे से तो आपसे बात करके। मेरे से कैसे बात हो पाएगी भाई? 1000 बार हाथ जोड़ लिए मैंने लोगों के आगे कि भैया मत आया करो, किसी के भी घर मत जाया करो भाई, अपने ही रहा करो। सोशल मीडिया पर जब नेगेटिव कमेंट आते हैं, आप पढ़ते हो? नहीं कभी नहीं पढ़ते? कभी एक आधा दिख जाता, हंस देता हूँ, कोई दिख गया, वाह कितना टाइम है इस पर मेरे पे भी कि पढ़ रहा हूँ इसका भी कमेंट। अच्छा, गुस्सा नहीं आता है? ना गुस्सा खत्म हो गया भाई जीवन से। अच्छा, हाँ यार, ये गुस्सा खत्म कैसे हुआ, ये बताइए आप। निकाल फेंका गुस्सा। कैसे? ये तो ट्रिक पता होनी चाहिए सबको। ट्रिक तो क्या ही है, झूठ बोलना आना चाहिए। झूठ बोलना आना चाहिए। गुस्सा आता है लेकिन बताना चाहिए। बहुत आता है भाई। आता नहीं। बहुत मार पिटाई वाला आता, और ऐसा भी नहीं छोटा मोटा कि गुस्सा करके मार पिटाई वाला कहाँ तक पहुंचता है? ना, नो मार पिटाई। बड़ी कंट्रोवर्सी भी आपकी चल रही थी अभी पिछले दिनों, एक सोशल मीडिया पर ही, क्या नाम है इनका, अब किसके साथ चल गई? एजाज खान और आप लोगों का कुछ आपस में चल रहा था सोशल मीडिया पर, मारकाट, लोकेशन चल रही थी, उधर लोकेशन इधर लोकेशन। क्या वो पब्लिसिटी स्टंट था नहीं, या सही में कुछ ऐसा सीरियस? स्क्रिप्टेड हम कुछ नहीं करते, ये मैं दावे से बोल सकता हूँ, स्क्रिप्टेड कुछ नहीं है। एजाज खान मेरे पॉडकास्ट में भी आया था, मिला मैं उससे, बट वो थोड़ा रेज इतना हो गया पब्लिक में, तो उसके चक्कर में मैंने रिलीज नहीं करा। तो वैसे मेरे सामने से मिला, नॉर्मल बातचीत थी, ऐसा कुछ भी नहीं था कि लड़ाई झगड़ा हो। लड़ाई झगड़ा एक्चुअली में ना कोई करना चाहता नहीं, कि किस पे इतना टाइम रखा कि भाई सामने आए लड़े। अब जब मैंने गुस्सा छोड़ने का सोचा, तो मैंने सोचा कि भाई अब मैं कुछ बन गया हूँ, अब मैं वो चीजें करता अच्छा नहीं लगता। रोड पे लड़ना, गाली बकना, किसी को कुछ कह देना, किसी को बुरा लगवाना, मतलब अगर मैं किसी को अपने मुंह से गलत बोल रहा हूँ तो वो मेरी डिसरिस्पेक्ट हो रही है, क्योंकि मैं बहुत बड़ा आदमी हो चुका हूँ भाई। अब मैं कोई मवाली गुंडा पुंडा थोड़ी हूँ यार, जो रोडों पे साइकिल वालों को पीटो, साइकिल दे मारो किसी के, या फिर किसी के थप्पड़ दे दो। नहीं, पुराना टाइम बीत गया था, मैं कुछ छोटा आदमी हूँ मैं, अब मैं बड़ा आदमी हूँ। अब मेरे को शोभा ही नहीं देता ये सब, है ना भाई, क्यों करूं ये मैं फिर? अच्छा सीधी बात है। अच्छा, पहले जब आप छोटे आदमी थे तब लगता था ये अच्छा लगता था? पहले भी बड़ा आदमी था, बट मेरे को लगा नहीं था मैं बड़ा आदमी। अच्छा, अब मेरे को समझ आ गई कि भाई मैं किसी लेवल पे पहुंच गया कि लोग, कितने लोग प्यार करते हैं और कितने लोग आते हैं फोटो वोटो खिंचाते हैं, तो भाई आदमी तो मैं बड़ा ही हूँ। तो अब मैं रोड पे तो नहीं लड़ूंगा। अब रोड पे नहीं है? अब कहीं बंद कमरे में मारूंगा जहाँ कैमरा ना हो। नहीं, वो भी नहीं करूंगा। किस पे टाइम है बंद कमरे में जाने का? अच्छा, पहले रोड पे लड़ लेते थे, अब पहले तो क्या है, अंधा हो जाता था जब गुस्सा चढ़ता था ना, तो दिखता ही नहीं था कुछ, सामने वाला भी नहीं दिखता था। पता नहीं कहाँ लग जाती थी, ऐसा हो जाता था। सोशल मीडिया पर एक आपकी पुरानी दोस्त है, उनको भी लिंकअप को लेकर बड़ी वीडियो बनती रहती है, आपकी गर्लफ्रेंड थी वो। अरे भैया मेरा कुछ नहीं था यार, मेरा कुछ नहीं है, कहीं भी नहीं है, मैं हूँ आवारा आदमी, मुझे माफ करो। और मेरे से सवाल भी मत करो ऐसे कि लड़की वड़की के, तो बात ही खत्म कर दी।
गाड़ी घोड़े का सवाल कर लो, कौवे, तीतर, अच्छा। शेर वेर, इन सब की बात करो भाई। वीजा वीजा क्या 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 दोबारा बोलिए। यही कुछ भी अलग बात करो इनके अलावा, मतलब यार। तीतर, शेर सब देखे मैंने। देखे? शिकार विकार किया ना कभी? टीवी में। टीवी पे? असली में तो देखे ही नहीं है सब। अच्छा चलिए एक सवाल पूछते हैं सीरियसली। आपको गाड़ियों का बड़ा शौक है, हम देखते हैं आपकी वीडियो, तमाम वीडियो आती हैं अलग अलग गाड़ियों को लेकर, आप चलाते हैं, लोग पसंद भी करते हैं आपको। ये गाड़ियों का शौक कहाँ से लगा? अब कहाँ है शौक, था मार दिया। मैं नहीं मारा अपना शौक खुद ही भाई। पहले किसको नहीं है गाड़ी का शौक यार, हर आदमी को। मतलब जो जवानी में, हम जैसे जवान आदमी है बहुत ज्यादा, तो जवानी में जोश चढ़ता है कि भाई ये गाड़ी हो, अपने पे वो गाड़ी हो। तो मैंने सबसे पहले ली वरना 2018 में। मन नहीं था लेने का, मन था कि कुछ बड़ा लूं, पैसा नहीं था, पर वरना का ही था तो वरना ली। उसके बाद ली मैंने फॉर्च्यूनर की, भाई एक फॉर्च्यूनर होनी चाहिए, कि फॉर्च्यूनर तक होनी ही चाहिए, तो फॉर्च्यूनर ली। उसके बाद ली मैंने एक पीले कलर की पोर्शा 718 बॉक्स्टर। बिग बॉस में जीत के आ गया, फिर मुझे लगा मैं बिग बॉस के बाद बड़ा आदमी बन गया, गाड़ी छोटी है। वो गाड़ी मैंने बेच के दूसरी गाड़ी ले ली, मर्सिडीज E53 AMG कैब्रियोलेट। मेरे को कन्वर्टेबल का शौक था। अब वो लोहा मेरे सूट नहीं करा, वो केस वेस हो गया, मुझे लगा इस गाड़ी ने दिया ये सब। तो अच्छा, ये मानते हो आप? हाँ मैं बहुत मानता हूँ भाई। ओके। तो मैंने वो गाड़ी बेच दी और फिर मैंने बहुत टाइम चलाई फॉर्च्यूनर। उसके बाद फिर मैं अब जाके लेके आया ये जी वैगन, जब इलेक्ट्रिक लॉन्च हुई कि भाई अब थोड़ा भला करने का टाइम आ गया समाज का। इलेक्ट्रिक गाड़ी चला के कि धुआं ना दे, पेट्रोल ना फूके, तो मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी ले आया। फेवरेट कौन सी है आपकी? क्या गाड़ी? हाँ ये खड़ी ना बाहर मेरी, ये अच्छा, जी वैगन फेवरेट है। फेवरेट गाड़ी लिया। इससे अब ऊपर रोल्स रॉयस भी फेवरेट है, बट वो बाद में लेंगे। लेकिन अगली आने वाली है वो? नहीं अभी कुछ नहीं आने वाला, अभी आई एम सेटिस्फाइड इसी के साथ, जी वैगन के साथ। ओके। जो अफवाह आपने सुनी अपने बारे में, बहुत सारी अफवाहें चलती रहती हैं, कोई ऐसी अफवाह है जो आपको लगता है कि ये सच थी? नहीं भाई, सब अफवाह है, कोई ऐसी नहीं है? कोई ऐसी अफवाह। ये तो आप मानोगे कि सोशल मीडिया पर लोग सच्चाई जाने बिना जल्दी से जज कर लेते हैं किसी को भी, हाँ यार, है ना? ऐसे लोगों को कुछ कहोगे? आपकी तो बात सुनते हैं। मैं इनसे बात ही नहीं करनी, मुझे इनसे मैं क्यों करूं भाई इनसे बातें, जो अजीब से लोग हैं। नहीं भाई, जो ऐसा सोचते हैं मैं बात नहीं करनी। लेकिन आपके बारे में भी तो गलत राय बना लेते हैं ऐसे लोग, फिर बढ़िया बनाओ, कम जानकारी के बाद। नहीं भाई, जो मेरे से मिलता है, जो मेरे साथ बैठता है, मेरे को उन्हीं से मतलब है। दूर से लोग कोई कुछ भी सोचे कि ये आदमी खराब है, अच्छा है, अच्छा सोच लो, बुरा। अच्छा, कोई ऐसी अफवाह तो होगी जो आप चाहते होगे कि इस अफवाह को मैं सच साबित कर दूं, ये अफवाह सच हो जाए? वो सच्ची है, वो वाली अफवाह। कौन सी वाली? सब नहीं भाई, मेरी कोई अफवाह सही नहीं है। मैं बहुत बेसिक आदमी हूँ, बहुत नॉर्मल घर का आदमी हूँ, था। अब बढ़िया आदमी हो गया हूँ। अब बड़े आदमी हो गए, बढ़िया आदमी। सुना रिश्ते विश्ते बहुत आ रहे हैं आपके लिए, दहेज वहेज अच्छे खासे ऑफर हो रहे हैं? ना दहेज के अगेंस्ट हूँ। नहीं, आपको लेना नहीं, लेकिन ऑफर तो आते हैं ना सामने से। नहीं, लेना है, किसने मना करी? अच्छा। अगेंस्ट ही तो हूँ। लेना तो है। तो क्या ऑफर आ रहा है? देखो, मैं भाई दहेज के हूँ सख्त खिलाफ, कि दहेज लो ही मत। लेकिन मिलेगा तो ले लेंगे, क्या दिक्कत है? मिलेगा तो वापस दे दो। अच्छा, वापस दे दो। 1 रुपए का रिश्ता, एक पक्की बात। 1 रुपए का सिक्का, वो भी मत लो। कहने का होता हो तो लड़की, भाई कोई अपने घर की लड़की दे रहा, वही बहुत बड़ी बात है। नहीं, लेकिन मैंने सुना था आपके बारे में, पढ़ रहा था, तो वहां पर आप बता रहे थे कि कोई रिश्ता आया हुआ है, वो इस तरह से। क्या ऑफर था वहां से? गाड़ी गुड़ी थी बड़ी बड़ी, कौन सी? मिस हो गया। अब याद मत दिलाओ यार। नहीं, बता दो। याद आ जाएगी मुझे फिर वही। क्या था? गाड़ी थी बहुत बड़ी, दो बड़ी गाड़ी, कैश भी था 2,51,00,000। 251 खरोच दिया मेरे यहाँ लगी है। हाँ भाई, हम मत बात करना कि दहेज की यार, ले लूंगा नहीं तो अगली वाली से। ऐसा ही हूँ मैं, थोड़ा बहकता सा, बहक जाता हूँ। बहक जाते हो? अब बहकाओ मत, ये बहका रहे हैं मेरे को दहेज लेने के लिए। मैं बहक गया तो फिर अब रेडी कर लो भाई सामान। सामने से कोई खुशी से दे रहा है तो, हाँ, तो ले लो। प्रेजेंट माना जाता है ना। अरे नहीं, मैं ये मानता हूँ यार, देखो मेरा अब ये मानना है, अब मतलब कई हफ्तों से, कि अब भाई गाड़ी वाड़ी है अपने पे, सही है, भगवान की दया से सब है, तो मुझे अगले आदमी का क्यों लूं मैं, है ना? मेरे पे मेरा है, वो अपनी लड़की दे रहे हैं, तो मुझे नहीं चाहिए भाई कुछ भी। वो बहुत बड़ी चीज होती है किसी बाप के लिए अपनी लड़की को दूसरे घर भेजना, तो वो इनफ है।
अच्छा, आपने अंकिता, अभी आपने उम्र की बात करी तो मुझे ये भी याद है, अंकिता लोखंडे साहब ने एक सवाल किया। अरे मेरे इन ईयर आता है यार, मेरी भाभी है वो, मैं क्यों पूछूं ऐसे सवाल, वाली भट्ट की माँ वाला यार, मेरे इन ईयर में आता। भाभी ने डांटा मुझे, तू पूछता रहता है ये। मैंने कहा मेरे इन ईयर में आता है। वो कह रही तो बोलना तो तेरे मुंह में है। मैंने कहा हाँ, आई एडमिट माई मिस्टेक। तो वो मिस्टेक थी? मिस्टेक तो क्या ही रोल क्या है, क्या दिक्कत है रोल करने में, उसमें गलत क्या है? मेरे को गलत वलत तो क्या ही है, बट वही है, क्या पता भाई सवाल ववाल सही ना हो, भाभी अलग तरीके से ले या फिर कोई किसी तरीके से ले, ऑडियंस अलग तरीके से ले, बट मेरा वो इंटेंशन नहीं रहता कि मैं किसी को बुरा लगवाऊं, खासकर भाभी को तो बिल्कुल नहीं। अच्छा, आपने एक सलाह दी थी उन्हें दोनों को, विक्की को और अंकिता को, कि भाई बच्चे पैदा कर लो, उम्र निकल जाएगी, तो कुछ सुना उन्होंने, बातचीत हुई उसके बाद, कुछ प्रोसेस में है? भाई इन चीजों के बारे में सच में मैं तो, ये कौन ही पूछता है किसी को। ये कैसा सवाल है भाई? अरे भाई आपके भाई भाभी है, आपने ऑन कैमरा पूछा तो उसके बाद ऑफ द कैमरा कुछ पूछा कि भाई सीरियसली लिया उस बात को, नहीं लिया? अरे ये कह नहीं भाई, मैं ये बात नहीं करता किसी से भी। अच्छा, हाँ, ये तो ऑन कैमरा पूछा था आपने। गलती हो गई ना। गलती ऑन कैमरा ही करता हूँ मैं, ऑफ कैमरा तो बहुत शरीफ हूँ। अच्छा, सुना है कि खतरों के खिलाड़ी में भी आप जा रहे हो? ये तो मैंने भी सुना। सही सुना है, गलत सुना है? गलत है भाई, गलत है? नहीं जा रहा मैं कहीं नहीं जा रहे हो? नो खतरों के खिलाड़ी। आपकी एक वीडियो भी वायरल हो रही थी, अभी आप जयपुर गए थे, वहां पर आपके आसपास बहुत सारे पुलिस वाले भी नजर आ रहे थे। हैं? हाँ, उन्होंने भी पकड़ा था क्या मुझे? भाई मैं तो नहीं पकड़ा गया अभी तक जयपुर में, देखो तो मुझे तो याद भी नहीं है कौन सी बात है। प्रोटोकॉल आपको अच्छा खासा मिल रहा है तो अच्छा लगता होगा। भाई मैं क्या ही बताऊं, जयपुर जब मैं गया था और जब मैं वापस आया तो मैं जब सीढ़ी से उतर रहा था ना अपने घर की, तो मेरी तीसरी सीढ़ी सर में लगी फट, और वो जयपुर की याददाश्त चली गई। तो मैं याद ही नहीं कर पा रहा जयपुर में क्या हुआ। तो दोबारा वो सीढ़ी अपने सर में दूंगा, क्या पता जयपुर वापस आ जाए। आई मिस यू जयपुर। सारी यादें डिलीट हो गई, सब डिलीट हो गया। अच्छा, MTV रोडीज में आप लीडर बन गए हो, गैंग लीडर। हाँ भाई, कैसा अनुभव रहा? मस्त। क्या था, कैसा लगा? क्या नहीं, वहां पे मजा आया भाई। मतलब ऐसा मेरे लिए नया था, एकदम बड़ा शो है, 20 सालों से चल रहा है, तो उसको एकदम से जाते गैंग लीडर बन गया मैं, मतलब बड़ी पोस्ट मिल गई मुझे, तो मैं बहुत खुश था, खुश हूँ भी अभी भी। और अभी तो चल रहा है, बहुत अच्छा शो चल रहा है ये बारी ना, मतलब मेरे को सुनने में आ रहा है, उतना देख नहीं पा रहा, फॉलो नहीं कर पा रहा, बट मेरे को सुनने में आता है कि शो बहुत अच्छा चल रहा है और मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, ऐसा लोग सोचते। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा सुन के कि लोग पहले कह रहे थे भाई यार ये गैंग लीडर बनाएगा, इसे तो आता ही नहीं कुछ। अब देखो सही में सही कह रहे थे तुम भाई। सही तो कह रहे थे, कुछ कहाँ आता है, बहुत कुछ आता है। नहीं सही कर रहा हूँ मैं यार, उसमें मुझे ऐसा लगता है। तो वहां आपकी क्लिप्स देखी बहुत सारी, प्रिंस और आपकी लड़ाई हो रही है, वो असली वाली होती है या? अरे सब असली भाई, नकली में लड़ता ही नहीं मैं। असली होती है? हाँ सब असली होता। क्या हो गया था, लड़ाई क्यों, प्रिंस से क्यों लड़ाई? मोमेंट में लड़ाई बड़ाई बच जाती है भाई। फिर मैं तो ऐसा आदमी हूँ कि लड़ाई बड़ाई से दूर, अपने कोई गुस्सा नहीं, लड़ाई खत्म अपने ठीक है, खत्म हो गया वहीं पे, क्या रह जाती है किसी को, वो भी ठीक हो गई, उसके बाद भी बजी, वो भी ठीक हो गई, फिर बजी, अब भगवान जाने क्या होगा, कह रहे बचती रहती है भाई की लड़ाइयाँ। तो मैं तो दूर हट गया इन लड़ाई झगड़ों से, क्योंकि मेरे पर काम ज़्यादा है। अच्छा, कि मैं काम धंधा करूँ भाई उसमें, कि इन चीज़ों में अगर मैंने अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया ना, लड़ाई झगड़े, अब जाओ कहीं लोकेशन दो, वो दो, वहाँ पहुँचो, टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट। इससे बढ़िया अपने मौज करो, अपने मेहनत करो, पैसा कमाओ, और उसको भी बोलो अगले को भाई तू भी कर वही, अगर हो काम तो करो। सक्सेस आपकी नजर में क्या है? सक्सेस की अगर मैं डेफिनेशन के लिए आपको कहूँ, परिभाषित करने को कहूँ, सक्सेस क्या है, सफलता क्या है आपके लिए? यार सफलता मेरे लिए ये है कि मैं पार्क में हूँ अपने पर्सनल, ठीक है, और मेरे साथ में मेरी बीवी चल रही है, वो एक ना बैंड सा आता, बच्चा टांगने का बच्चा टंगा रहता ना, एक बच्चा मेरा इधर टंगा, एक नीचे चल रहा हो, और 2 कुत्ते हो मेरे पे, और घर वाले अंदर बैठ के चाय पी रहे हो, तो आई एम हैप्पी। ये मेरे लिए सेटिस्फैक्शन और सक्सेस का वो है। तो बहुत सोच समझ के सोचा हुआ है इसका मतलब आपने ये? हाँ, नहीं अभी बनाया। नहीं 2 कुत्ते कौन से होंगे वो? बीगल, एक बीगल एक हस्की, या फिर दोनों बीगल। दोनों बीगल, वो प्यारे लगते हैं मुझे। और वाइफ कौन से स्टेट वाली? कई स्टेट में है ना? यूनाइटेड स्टेट्स वाली। MTV रोडीज में जो आपके साथी गैंग लीडर थे, उनमें आपका फेवरेट कौन है? मेरा फेवरेट सब अच्छे थे। नेहा के साथ मेरा अलायंस ज्यादा था, नेहा से मेरी बातचीत ज्यादा थी, नेहा अच्छी लगी मुझे, रिया, गौतम सब अच्छे थे। आप नए विजय भाई बहुत अच्छे थे। आप वहाँ विजय भाई का जूता है, उन्होंने मुझे गिफ्ट। अच्छा, ये जूता उन्हीं का है? उन्होंने गिफ्ट किया मुझे जूता। इस पर लिखा है, इधर भी कुछ लिखा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस कुछ फॉर रोडीज जर्नी, और यहाँ पे लिखा हुआ यू आर द बेस्ट। अच्छा, तो जब मतलब ये पहले दिया था मुझे जर्नी शुरुआत में,
तो जब आप वहाँ पर गए, बाकी सारे तो अनुभवी गैंग लीडर थे, आप नए गैंग लीडर वहाँ पर बने, तो कंफर्ट जोन कैसे मिला आपको? कंफर्टेबल थे शुरू से ही या शुरुआत में आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल रहा? नहीं, वो सब अनकंफर्टेबल हो रहे थे फिर मैंने उनको अनकंफर्टेबल कर दिया और ज्यादा। नेहा धूपिया के साथ आपकी एक वीडियो वायरल हो रही थी, वो पहले शायद आपके साथ जाने में डर रही थी बाइक राइड पे, उसके बाद आप बाइक राइड पे गए, आप पीछे देख रहे थे, बात कर रहे थे, वो उन्हें डरा क्यों रहे थे आप? नहीं, वो मैं मस्ती कर रहा था कि थोड़ी डर जाए, डर बना रहे। तो वो तो डरी हुई थी बेचारी। और डर बना रहा था मैंने, बैठे रहे वहीं पे ही नहीं, शी इज़ वेरी वेरी स्वीट, बहुत अच्छी है वो, जो आप लोग सोचते हो, मतलब बहुत लोग उन्होंने बना रखा मन में कि यार ये वैसी है कि इट्स हर चॉइस, फेमिनिस्ट नहीं, बहुत शी इज़ वेरी काम, शी इज़ वेरी कूल। मेरे साथ तो बहुत कूल थी, मेरे साथ ना जो अलग आइडियोलॉजी वाले लोग रहते हैं ना, वो मेरे साथ बहुत मजा आ जाता है उनको, उनको लगता है कि यार ये आदमी तो बढ़िया है, आदमी बढ़िया है। यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा तादाद में उस शो को देखते हैं, MTV रोडीज को देखते हैं। यंगस्टर्स को आपने कुछ बताया कि इसके जरिए क्या सिखाना चाहते हो आप, वो क्या सीखें इस शो के जरिए? रोडीज से रोडीज से तो क्या ही सीखोगे भाई, मत सीखो, नहीं सीखो। नहीं, मतलब अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ, अपनी IQ ये सब स्ट्रॉन्ग करो, थोड़ा अपने अंदर मसाला लाओ भाई, मतलब मसाला बहुत जरूरी है जिंदगी में ना, कि अब मेरे देख लो, कभी खुशी नहीं रह पाता, यूं है, तो मेरा तो असली रोडीज चल रहा है, जिंदगी रोडीज बन गई है, बट गैंग लीडर पता नहीं कौन है। अभी आप खुश नहीं रह पाते, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। आई टेक माई स्टेटमेंट्स बैक, मैं खुश रह पा रहा हूँ। ऐसा क्यों कहा वैसे? बंद कर दिया ना एक बार। वैसे क्यों? गलती हो गई भैया, गलती हो गई। मैं बहुत खुश हूँ। टाइम नहीं मिल पाता अपने लिए, इसलिए हंसने का? हाँ यार, अपने लिए टाइम नहीं मिल पा रहा, खुश होने का मेरे को ना। अच्छा, एक बात ईमानदारी से बताइए, जैसे अब आपको लोग पहचानते हैं, ऑन सीरियस नोट आई एम आस्किंग दिस, कि आपको लोग पहचानते हैं, देखते हैं, अब आप कहीं भी जाते हो तो नोटिस करते हैं। पहले आप मटर गश्ती, मस्ती, मजाक कुछ भी कर लेते होंगे खुलकर, अब शायद नहीं कर पाते, और अगर करते हैं तो वो कैप्चर हो जाता है, फोटोज आ जाते हैं, वीडियोज उसके बन जाते हैं, वायरल होने लगते हैं। आप वो पुराने दिन मिस करते हो या चाहते थे कि इसी तरीके से हो? खुश हो आप? हाँ यार, रुआ दिया ना। ये क्यों किया? चलो कोई नहीं भाई, मैं देखो अपने पुराने दिन तो सब याद करते हैं, बट मैं नहीं करता। मेरा क्या है कि अब जो चल रहा बढ़िया चल रहा है। आप कहीं जाते हो, लोग आपको अटेंशन देते हैं, लोग आपको तवज्जो देते हैं, पूछते हैं, आपको इम्पोर्टेंट फील कराते हैं। तो मेरे को सदा से यही चाहिए था भाई कि वो लोग जाने पहचाने मेरे को, और मेरे को इम्पोर्टेंट फील कराए, जो कि कराते हैं। तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें अलग से भी मिलती हैं इसमें ना, इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, प्रोज ज़्यादा हैं, कॉन्स भी हैं, बट थोड़े कम हैं। तो कहीं भी जाओ उसमें सही से देखभाल होती है मेरी, सही, मतलब कैसे बताऊं, मेरे को क्या ही मिल रहा है, जेलस हो जाओगे आप, मैं बताऊंगा ही नहीं। कोई बात नहीं, जेलस हो जाएंगे, बता दो। वो फिर क्या ही बोलूं यार, वो फिर गर्लफ्रेंड छूट जाएगी। I'm just kidding। कोई और स्टेट में भी तो है गर्लफ्रेंड, वो कोई ना कोई रह जाएगी। यार कैसे मत बोलो यार, मेरा शादी मेरा होने वाली भाई, मेरे हो जाएगा। अच्छा, सच में? हाँ। एल्विश यादव की शादी कब होने वाली? अभी हो जाएगी, बस अभी 1 साल में। अच्छा, 1 साल में? अच्छा, पक्की बात है? नहीं। हो जाएगी यार, जब टाइम, भगवान ने जो लिखा होगा वो हो जाएगा भाई। अच्छा, आज मैं देख रहा हूँ आप ब्रांडेड शूज पहन रखे हैं आपने, रणविजय भाई ने गिफ्ट दिया है भाई। ब्रांडेड जूता, नाइकी का जूता है भाई। लेकिन ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, एडिडास भाई, कौन सा ब्रांडेड कपड़ा है? एडिडास पहनते हैं, ब्रांडेड जूते पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, लाइफस्टाइल एकदम अच्छी होगी, जी वैगन से चलते हैं। हाँ। तो एल्विश यादव को ये लाइफस्टाइल ज्यादा पसंद है, या आज भी एल्विश यादव अंदर देसी जो एक लड़का था वही है? देसी तो है ही हम भाई। नहीं, स्टाइल तो बदल गया ही ना आजकल, कपड़ा ही तो जी वैगन में कौन सा देसी चलता है? हम चलते हैं। हाँ, तो मैं यही बोल रहा हूँ ना। तो ये देसियों को लेवल अप कर रहे हैं हम, कि देसी आदमी देखो कहाँ पहुंच गया। तो ये एक तरीके का, मैं कह रहा हूँ गाइस, कोई कुछ भी, मेरे जैसा आदमी देखो कोई कुछ भी कर सकता है। तो भाई सब लोग तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं भाई, तो ये तो बहुत कुछ कर सकते हैं। जी वैगन लाए हूँ, ये तो बोलेरो ला सकते हैं भाई। अरे नहीं यार, रोल्स रॉयस ला सकते हैं भाई। आई एम जस्ट किडिंग। अच्छा, आप देखिए बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, अब विदेशों में भी जाते हैं, ट्रिप्स मार रहे हैं, विदेशी ट्रिप्स आप मार रहे हैं, विदेशी ट्रिप, ब्रांडेड कपड़े तो आप पहन रहे हैं, जूता गिफ्टेड है भाई। तो आपको क्या लगता है, इन चीजों से सच्ची खुशी मिलती है, या ये एक शो ऑफ है, या सेटिस्फैक्शन मिलता है आपको कि ये तो हवाबाजी, हवाबाजी, सिर्फ हवाबाजी, और हवाबाजी से सुकून मिलता है। ये है मेन तर्क कि आपने, सुकून की डेफिनेशन क्या है एल्विश के लिए? सुकून की डेफिनेशन है, वो बताया तो था, वो बच्चा टांगने वाला।
वो तो सफलता की है ना, वो भी सक्सेस सुकून की है। ही सफलता है भाई। अच्छा, सुकून ही सफलता है, हाँ। जिससे दोस्ती ही प्यार है। हाँ, पर पैसा साथ में आता रहे। अच्छा, अब आपका डेली रूटीन क्या रहता है, दिनचर्या क्या रहती है? आजकल आप बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, टीवी भी कर रहे हैं, कंटेंट भी बनाते हैं, फिल्मों में भी जाने की तैयारी है, सही बात। गाने भी कर रहे हैं, वेब सीरीज भी आपकी अरे आ रही है। वाह, हाँ दिनचर्या कैसी रहती है आजकल आपकी? भाई देखो, क्या दिनचर्या करते हैं आप, मैं डेली रूटीन क्या है? जिस दिन मान लो मेरा कोई शूट ना हो, जिस दिन कोई शूट ही ना हो, वैसे बहुत कम दिन होते हैं ऐसे कि कुछ है ही नहीं काम आज, तो उस दिन मैं उठता हूँ थोड़ा लेट, ओके। या कभी कभी उठता ही नहीं कभी कभी तो भाई मैं कि यही मौका है सोने का। क्योंकि लाफ्टर शेफ का कैसे रहता है, मैं सुबह 5 बजे की फ्लाइट लेता हूँ, 5 बजे 5 बजे की पकड़ी, 7 बजे पहुंचा, 9 बजे शूट शुरू, खत्म कब होता रात को 11:30 बजे। सुबह 9 बजे से रात को 11:30 बजे खत्म होता, 12 बजे पैकअप होता है हमारा। वहां से मैं निकलता हूँ 1 बजे की फ्लाइट लेके, निकल के वापस अपने घर आ जाता हूँ। अच्छा, रुकते नहीं हो वहां पर? ना, अब जो लगातार शूट हो गए तो रुकना पड़ा मेरे को, नहीं तो लाफ्टर शेफ्स के लिए मैं वापस आ जाता हूँ। और वापस रात को 1 बजे, ये मैंने टाइमिंग क्यों बता दी लोगों को? गाइस, आई एम जस्ट किडिंग। मेरे दुश्मन भी देख रहे होंगे, तुम तो मरवा दोगे भाई, ये तो सारा फ्लाइट कौन सी लेके आता 1 बजे की? 1 बजे की तो फ्लाइट ही नहीं चलती कोई। कोई फ्लाइट नहीं है। मैं तो बस से आता हूँ, रोडवेज से, अहमदाबाद होते हुए। तो उसी तरह जैसे बिग बॉस में आपने बताया था कि परचून की दुकान है आपकी। हाँ, ये बताया था मैंने। हाँ तो होगी। तो भाई ये दिनचर्या रहती है। जब जिस दिन कुछ नहीं रहता, अब ब्लॉग भी तो बनाने होते हैं, अब कुछ दिन के लिए तो मैं ब्रेक ले लिया था, वापस आ गया मैं, तो फिर उठ के थोड़ा लेट उठता हूँ, फिर अपने दोस्त बुला लेता हूँ, कटारिया पटारिया, ये अब तो बैटल ग्राउंड तो खत्म हो गया, उसको बुलाता हूँ, कटारिया, लक्ष्य, अर्चित, दिनेश भाई, हम सारे बैठते हैं, फिर हम कुछ व्लॉग का कुछ कंटेंट बना लेते हैं, फिर सो जाते हैं। अच्छा, फिर सो जाते हैं, ठीक है। इकट्ठे नहीं, अलग अलग सब। अच्छा, आपने अभी अपना एक नया घर बनाया है, उसे लेकर ही बहुत सारे ब्लॉग आ रहे हैं, हम देखते रहते हैं वीडियोस उसकी। घर के बारे में कुछ बताइए। 2020 से बना रहा हूँ भाई, 5 साल हो गए मेरे घर बनते बनते, एक ईंट लगा के जोड़िए, मेहनत कर करके ईंट लगाइए घर में, और बस बना दिया। अब आपको पूरा हो चुका है, अभी काम चल पूरा रहा है? हो गया, बस मेरे कमरे का टीवी बचा है। टीवी बचा है, और उसमें आप बताते रहते हो कि अब आपकी वाइफ आएगी, यहाँ पर ऐसे काम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, है ना, कि पूरी काम प्लानिंग करेगी भाई। अभी क्यों बता रहे हो ये सब? तब मेरे को फेमिनिस्ट घेर लेंगे, वाइफ से काम कराएगा। नहीं भाई, कुक वगैरह भी है, बट वाइफ के हाथ का और मम्मी के हाथ का खाने में मजा अलग है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि आपकी लाइफस्टाइल दूसरों को प्रभावित करती है? नहीं करती। नहीं करती, पक्का? पक्का भाई। बच्चे तो बहुत सारे फॉलो करते हैं, यंगस्टर्स तो आपको बहुत फॉलो करते हैं। हाँ, कर लो भाई। प्रभावित मत हो मेरे से, प्लीज प्लीज यार। आज तक अपने आप को आपने सबसे महंगी चीज या सबसे स्पेशल चीज क्या गिफ्ट करी है खुद को? खुद को क्या गिफ्ट दिया है मैंने? सबसे महंगी गाड़ी दी है भाई, गाड़ी। और दूसरे को, किसी को? दूसरे किसी को तो दिया ही नहीं आज तक कुछ मैंने। कभी कुछ नहीं दिया? नहीं भाई। एल्विश का एक सीक्रेट क्यों बताऊं भाई? सीक्रेट ही है जब वो। मेरा एक सीक्रेट है कि मैं 24 घंटे भी सो सकता हूँ। 24 घंटे? मतलब ज्यादा, उससे भी कंटिन्यू? आज तक के आपकी लाइफ का सबसे इमोशनल मोमेंट क्या है? यार इमोशनल मोमेंट तो देखो बहुत सारे हैं। पर मैं बताना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने इमोशनल लाइन छोड़ दी अपनी। अब मैं सिर्फ फन में हूँ। अच्छा, तो मेरे से मजाक कितना करा लो, मैं इमोशन यार अपना होता नहीं, अपने बस की बात नहीं बची अब। फादर से अकेले में बात होती है? भीड़ में तो होती रहती है, वीडियोस आते रहते हैं, अकेले में बात होती है? बिल्कुल होती है भाई। तो ही इज प्राउड ऑफ यू? इज वेरी प्राउड ऑफ मी। कभी उन्होंने बोला दिल खोल के कुछ बात जो आपको याद रहती हो हमेशा? कभी जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना कि फादर ने कुछ बोल दिया है और आप अकेले में बैठे हो या कुछ करने जा रहे हो, तो वो आपके दिमाग में आ रहा है, अच्छा, वो आपको मोटिवेट करता है, ऐसा कुछ कभी बोला उन्होंने? नहीं, बहुत बारी बोला, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बोली हैं अपने कि ही सुपर प्राउड ऑफ मी, और ऐसा बोला कि ऐसा बेटा मेरे को हर जन्म में मिले, तो बहुत खुश होता हूँ। ये सुन के अच्छा तो लगता है ना? बिल्कुल, बहुत खुश होता हूँ। अच्छा, ईमानदारी से बताइए, अगले 2-3 सालों में आपकी क्या प्लानिंग है? आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, क्या करना चाहते हैं? कुछ स्ट्रैटेजी बनाई है या सिर्फ गोइंग विद द फ्लो? गो विद द फ्लो, नो स्ट्रैटेजी। सीधा जो काम आ रहा है, अच्छा लगा कर लो, नहीं अच्छा लगा तो पैसे ज़्यादा मांगो और कर लो। रोडीज का आपका बेस्ट मोमेंट बता दीजिए। आपके 3 जो आपके टीवी पे शो कर रहे हैं, सबसे पहले रोडीज का आपका बेस्ट मोमेंट जो आपको याद हो। रोडीज का बेस्ट मोमेंट था जब मेरी एंट्री हुई थी वहाँ पे, तो
मतलब एक नया शो, नए सब लोगों ने मेरे को वेलकम करा और बिल्कुल फैमिली वाला फील कराया, तो मुझे बहुत अच्छा मोमेंट लगा वो, कि इन्होंने ऐसा फील नहीं कराया कि मैं कहीं बाहर से आ रखा हूँ या फिर कोई नया आदमी जुड़ गया। तो बिल्कुल पहले दिन से ही एज अ फैमिली उन लोगों ने मुझे ट्रीट करा, तो बहुत सिर्फ उन्होंने नहीं, गैंग लीडर्स वगैरह रन भाई ने नहीं, बल्कि रोडीज और पूरा क्रू, पूरी टीम, सबने बहुत एज अ फैमिली ट्रीट करा, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। बिग बॉस का बेस्ट मोमेंट? ट्रॉफी जब मैंने उठाई तो बेस्ट मोमेंट। सलमान खान के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सलमान भाई बहुत अच्छे हैं, मतलब ऐसा कुछ इतना मिला नहीं मैं उनसे, बट जितना मैंने जाना उन्हें तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने रोस्ट भी किया था उन्हें? हाँ, मैं तो बहुत लोगों को कर रखा भाई, बट उनको वो भी पता था? उनको पता था कि मैंने उनको रोस्ट कर रखा है, बट उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे एज हिज स्मॉल ब्रदर ट्रीट करा बहुत अच्छे से। उन्हें पता था इस बात का? हाँ। बात हुई थी आपकी? नहीं, उन्होंने बोला भी था शायद उसमें कि आप वीडियो वगैरह में बनाते हो ये वो, उनको पता था, टीम बता देती है भाई इतना तो ना, तो ऐसा कुछ बोला नहीं उन्होंने मेरे को। उन्होंने बोला कि बस आगे बढ़ते जाओ, बहुत लोग आएंगे आपको पीछे खींचने वाले, उन पे ध्यान नहीं देना, आगे बढ़ो। अनुभव अच्छा रहा? हाँ, बहुत अच्छा। उसके बाद ऑफ द कैमरा बातचीत हुई कभी? ऑफ कैमरा भी बातचीत हुई है मेरी, कई बार हुई है, और अच्छे से ही बात करी है उन्होंने। ओके, बेस्ट मोमेंट इन लाफ्टर शेफ? लाफ्टर शेफ का बेस्ट मोमेंट हमारी वही नोक झोंक चलती रहती है जो सारे टेबल्स में, खासकर मेरी, समर्थ की, विक्की भाई, अंकिता भाभी, करण भाई और रुबीना जी, हमारे जो बैंटर चलता रहता है, मजे करते रहते हैं हम, कश्मीरा जी, कृष्णा भाई, सुदेश पाजी, और सभी बच्चे उधर सब अच्छे हैं भाई, मैं किसका नाम ना लूं, सब अच्छे हैं उधर। फेवरेट मूवी? फेवरेट मूवी यार ये तो कभी नहीं सोचा मैंने। फेवरेट मूवी मे बी कबीर सिंह। एंग्री मैन? एंग्री लवर बॉय? एंग्री लवर बॉय? कियारा आडवाणी। फेवरेट एक्टर? फेवरेट एक्टर अक्षय कुमार, शाहरुख खान, बस। फेवरेट सॉन्ग जो कभी अकेले में सुनते हो? फेवरेट सॉन्ग है किशोर कुमार का वो वाला, इतना ना मुझसे तो प्यार बढ़ा। और एक जो पार्टी वार्टी में सबसे ज्यादा सुनते हो? पार्टी में करण औजला भाई के साथ गाने सुनता हूँ। क्रिकेट बहुत खेलते हैं आप? खेलता था मैं, फिर प्रैक्टिस छूट गई मेरी, तो अब तो नाम का खेलता हूँ मैं, जो वहाँ जाके बुला लेते हैं ECL में कि भाई आ जाओ चलो। ECL में टूर्नामेंट जीता, फिर आप फाइनल में हार गए? फाइनल में नहीं आ रहे, उससे पहले निकल गए थे। क्या वजह रही? टूर्नामेंट जीतने के बाद फाइनल से पहले हार गए? इस बारी टीम मतलब अलग अलग भी हो गए थे लोग हमारे काफ़ी, प्लस कोऑर्डिनेशन हमारी टीम में, एक भाई के थोड़े हेल्थ इश्यूज भी हो गए थे काफ़ी, तो उसके चक्कर में मैं शूट में बिजी था, मुंबई से ट्रैवल कर रहा था बैक टू बैक, वही कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाई। प्लस मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो हो भाई हम तो बहुत बढ़िया खेले हैं, वो तो इस चक्कर में हार गए, कोई एक्सक्यूज़ नहीं दूंगा। टीम ने ऑब्वियस सी बात है, जो अच्छा खेला वो जीता, जो नहीं अच्छा खेला वो हार गए, तो हम हारे हैं इसका मतलब हमने अच्छा नहीं खेला। फेवरेट प्लेयर अगली बारी आएंगे। फेवरेट प्लेयर कौन है आपके हिसाब से उसमें? फेवरेट प्लेयर किसका? उस टूर्नामेंट का? बहुत लोग अच्छा खेलते हैं यार, मतलब एक लड़का है वो एलविश यादव करके, वो तो अच्छा फाड़ ही देता भाई। हाँ वो सबसे हाँ वो सबसे अच्छा लगा मुझे। मजा आ जाता। अच्छा। जब भी आता ना वो क्राउड में चिंगारी फैल जाती। अच्छा, लास्ट में बस ये बेस्ट सॉन्ग आपकी पसंद का जो उर्वशी के साथ आपने किया? अच्छा, मेरा खुद का गाना? हाँ। मेरा खुद का गाना मुझे कोई पसंद नहीं भाई। कोई पसंद नहीं है? वो भी आपको पसंद नहीं है? नहीं, सारे पसंद है। कौन सा बताऊं यार, मुझे याद ही नहीं रहता, कुछ सुन ही नहीं पा रहा मैं, कुछ याद आएगा तो बताता हूँ। हम तो दीवाने अच्छा था, हम तो दीवाने दीवाने, अच्छा गाना। गुनगुना दीजिए। ये मैंने गाया ही नहीं। कोई बात नहीं, गुनगुना दीजिए। हम तो दीवाने दीवाने तेरे दीवाने हैं दीवाने, यही है भाई, इसमें और कुछ आता ही नहीं मुझे। और किशोर कुमार वाला जो बता रहे थे, वो तो उसको कॉपीराइट आ जाएगा भाई, उसको तो मत ही लगाना, बहुत पुराना गाना हो। कौन सा है? इतना ना मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। क्या बात है, आप तो सिंगर भी बनने वाले हो इसका मतलब आप? नहीं भाई, हूं मैं। गाने इतने तो आ रखे। तो एल्बम आने वाली है? ना आ रखी है। और आने वाली है? नहीं पक्का? अभी के लिए तो नहीं, अभी कोई नहीं। अभी सिर्फ फिल्में आएंगी, टीवी पर आओगे? फिल्में, OTT पे वेब सीरीज, शोज, रियलिटी शोज और फिक्शन में, हाँ बस यही सब। चलिए, आखिर में आप अगर कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं? बोल लिया बहुत मैंने यार। मैसेज बोल दीजिए। और क्या बोलूं गाइस, अगर आप लोगों को यार देखो ये पॉडकास्ट का पहले मैं बोल दूं, अच्छा लगा हो तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो और खूब सपोर्ट करो भाई को, और हमारे पॉडकास्ट पे व्यूज चढ़ाओ, बहुत ज़्यादा है,
प्लस MK टॉक्स को। MK टॉक्स को चढ़ाओ भाई, बहुत चढ़ा दो। प्लस मुझे जो लोग जानते थे उनको बहुत बहुत शुक्रिया, जो लोग नए जुड़े हैं मुझसे, जो मुझे जाने हैं, भाई देखो सही हूँ मैं यार ठीक है, अच्छा हूँ मैं थोड़ा, भाई से पूछ रहे भाई बता दे कुछ अच्छा बोल देना यार, भाई है ठीक है। तो मुझे भी थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देना। मेरा इंस्टा शैडो बैन है, तो उसमें को सर्च करना पड़ता है LV__ यादव करके, तब आता है वो, तो आएगा नहीं है कि तुम किसी और को फॉलो कर लो कभी ठीक है, तो ये ध्यान रखना। बाकी थैंक यू सो मच गाइज, ऐसे ही प्यार देते रहो और सपोर्ट करते रहो। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ अलविश यादव, जिन्होंने तमाम सवालों के बहुत ही बेबाकी से जवाब दिए। अलविश भाई अपने समय दिया, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया बात करके। आप ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और आगे बढ़ते रहें, खूब आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू ब्रदर। थैंक यू सो मच। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें MK टॉक्स, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और अगले एपिसोड में मिलेंगे नए मेहमान के साथ। नमस्कार, आदाब।